हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयवासनी। देखिए ये वीडियो बस एक छोटी सी इसलिए बन रही है कि कल शनिवार है, कल होगा नमक का काम और आज मेरी बा ने पूजा चालू की है। यहाँ तो हम सब चालू ही किए हैं। होली की पूजा को आज पूरा हफ्ता पूरा हुआ है। कल है मुरादे खुशा। मैंने एक बार डाला था मुरादे खुशा जिन, जो कि हर किसी की मुराद पूरी करता है। लेकिन कल है मुरादे खुशा का उर्स, है ना। उनका कहते हैं ना, कल कहते हैं जो भी उनसे मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो कल उनके नाम का मेरी हाजिदा जाके सदका चढ़ाएगी। आज ही मैंने उसे भेजा है मखदूम शाह बाबा, क्योंकि आज पूरा हफ्ता पूरा हुआ है होली के बाद की पूजे का। तो आज उधर जो भी मिठाई उठाई सब चढ़ी जाएगी और कल उनको भी सदका दिया जाएगा मुराद खुशा को, जो मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं ना, पिछले साल भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने मुराद खुशा जिन लिया था, जिसके बाद उनकी बहुत सारी मुरादें पूरी हुई थी। सबसे बड़ी बात, कल मारवाड़ी के हिसाब से मारवाड़ी में कल दशा माता आती है, दशा माँ आती है। तो कल सातम है ना, कल दशा माँ आएगी। तो मेरी बा ने कल पूजा चालू करी है। मेरी बा ने वहाँ से यही एक मैसेज भेजा आप सभी के लिए कि जितने लोगों ने इस होली पे पूजा की और जितने लोगों ने शक्तियाँ ली हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। किसी की गोद भरने वाली है, अमावस्या तक के पहले हो सकती मेरी भी भर जाए जो बोला है उन्होंने, गोद भरेगी। किसी का रुका हुआ धन आएगा, किसी को अचानक से धन की प्राप्ति होगी, किसी का खोया हुआ प्यार हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगा। ये उन सब के लिए जिन्होंने शक्तियाँ ली है या जो अभी लेंगे। किसी की बीमारी पूरी से ठीक हो जाएगी, किसी का कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज 25 तारीख के गिने चुने सिर्फ 7 दिन बचे हैं अमावस को। ये सारा कुछ इन बीच में होगा, अमावस के पहले बहुत कुछ होगा और कुछ बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। मतलब मेरी बा जब ये बात कह देती तो कर देती, क्योंकि आज हमने पूजा किया है। मुझे बस देखिए, मैं अपनी पूजा जो करती हूँ कर रही हूँ। मेरी हाजिदा लगी है, स्नेहलता लगी है, सब कुछ है। कल माँ कहते हैं ना, कल के दिन वो भी आ रही है, दशा माँ भी आ रही है। कल हजरत मुश्किल खुशा का उर्स भी है, बहुत बड़ा दिन है। तो मतलब कहते हैं ना, जितने लोगों ने पिछले साल हजरत मुश्किल खुशा मुराद खुशा का जिनका शक्ति लिया था, उनको इस बार कल के दिन उनको शक्तियों का पावर दिखेगा और वो साक्षात्कार, वो कहते हैं ना, ख्वाजा जी दर्शन देंगे अपने में। और वो भी अमावस्या तक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि बा के मुँह से निकला है तो अच्छी बात है। कुछ बुरे लोगों का बहुत कुछ बुरा होने वाला है ऐसा। और कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आज हम लोग जो काम किए, किसी ने मुझे कहा था, एक और नंगे लाल में लगता है, खुद ही बहुत बड़ा नंगा आदमी है उसको लगता है मुझसे, मतलब मैं तो जानती बूझती नहीं, लेकिन तो भी उसको लगता है मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है। तो पहली बात भाई, मैं झूठ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। तो अगर आपको पहले भी कहा है, अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक कमेंट बिल्कुल ना करें और मुझे ब्लॉक कर दें। मुझे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम एक औरत से लड़ रहे हो और औरत से लड़ के तुम अपनी कैटेगरी हिजड़ों में डाल रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, मर्द कभी औरतों से नहीं लड़ते, जो ना मर्द होते हैं ना वही औरतों से लड़ते हैं। मतलब तुमको जलन हो रही है कि एक आदमी तक शिखर पे जा रहा है, तो सांच को आँच नहीं जो है पता ही चलेगा। जो मैंने कहा ही है कि अभी हमारा जो जिन्नात सिद्ध हुआ है, जो कहते हैं ना, जो जिन्ना सिद्ध ऐसी मेरे बारे में बुरा सोचने पे ही उसको सज़ा मिलती है। अभी सज़ा मिलने पे बात बोलूँ तो मुझे मैडम माया पे बहुत गुस्सा आता है। ख़ास करके अभी कहते हैं ना, मेरे केशव के पापा वो मेहनत कर रहे हैं, मेरा प्रभु वो मेहनत कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। आज उसके पैरों में चोट लग गई, पतरा गिर गया, मुझे इतना बुरा लग रहा है मेरे दिल से इतनी हाई निकल रही सिर्फ 2 इंसानों के लिए। मैं उन 2 इंसान का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत बार ले चुकी हूँ, लेकिन उन 2 इंसानों के लिए, एक औरत और एक आदमी के लिए, कि मैं आज दिल से, मतलब अंदर आत्मा से बद्दुआ देती हूँ कि सत्यानाश हो जाए। मतलब ज़िंदगी भर में कभी सुखी नहीं रहेंगे और जिस तरह से ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ज़िंदगी भर रो रो के जिएंगे। मतलब एक आदमी ज़बरदस्ती इतनी मेहनत कर रहा है और जिसकी वजह से हुआ है ना, कहते ना, घर और पैसा अपनी मेहनत से बनाओ ना तो आदमी है। कहते ना, किसी के बलबूते पे, माँ बाप के बलबूते पे पाया हुआ हड़पा हुआ श्रवण कुमार बन के कमाओ ना, ज़िंदगी भर कुछ नहीं मिलता है। ये बात पक्की। तो ये बात है, देखो विद्या देवी के मुंह पे ना सरस्वती की ज़बान है। मैं लिख के देती हूँ, जितना तकलीफ़ आज मेरे केशव के पापा भोग रहे हैं ना, उतनी उससे 10 गुना तकलीफ़ वो दोनों जन भोगेंगे। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों जन भोगेंगे और उससे ज़्यादा तकलीफ़ मैं दूंगी, कसम से। मैं तो दिल से बोलती हूँ कि भगवान करे कि रास्ते में जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लकवा मार दे, 6 महीना खाट से ना उठे, ऐसा हालत हो जाए। और खास करके उस मादरचोद रंडी के लिए तो ऐसा बद्दुआ निकल रहा है मेरे लिए कि ज़िंदगी भर सड़ के मरे, कभी उसको कोई, मतलब है ना, कीड़े पड़े शरीर से, इतनी बदबू है। मैं माया मैडम के लिए ऐसे मनाती, इतनी छोड़ जान दो। मैं तो बोलती है माया मैडम के लिए जो भी सज़ा सोची गई ना, बहुत अच्छी है। उसकी सज़ा यही है कि उस गंदगी में ही रहे, वो जाके उस गंदगी में, उस कीड़े में रहे।
उस गंदगी और कीड़े में रहे तो ही अच्छा है। अब ये माया मैडम को मैं अलग है, ये मेरे केशव के पापा की बात अलग होगी, माया मैडम की बात अलग होगी कि माया मैडम जैसी लोगों की जगह ही वही है। बाकी केशव के पापा को जिसने तकलीफ़ दिया है ना, वो 2 जन तो महान हस्ती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन लोग को तो जितनी सज़ा दो कम है। लेकिन ये माया मैडम का ऐसा है ना कि इनके लिए जो गंदी सज़ा सोची गई है ना, गंदी सज़ा जो सोची गई है ना, वो अच्छी है, उस गंदगी में रहने लायक ही है। आज मैं अपने केशव के पापा को बार बार बोलती हूँ ना कि मैं आऊँ क्या मिलने, मैं वहाँ पे आऊँ क्या आपको देखने, तो मुझे मना करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उस गर्मी में उस जगह पे आऊँ, उस गंदगी में आऊँ। बोलते कि मतलब तू इतनी गोरी गोरी है, काली पड़ जाएगी, धूप लग जाएगी, मत आओ। लेकिन ये सज़ा वो कहता है किसी और के लिए कि बस रहो, जैसे रहो। देखो, गंदगी उन्होंने नहीं चुनी थी, गंदगी किसी और ने चुनी थी। किसी को अकेले रहने का शौक़ था, किसी को शौक़ था कि मैं माँ ससुराल में नहीं रहूँगी, मैं अपने पति के साथ अकेले रहूँगी। ये शौक़ की सज़ा मिल रही है, और ये शौक़ की सज़ा है कि उस गंदगी में वापस जाना पड़ेगा। मुझे तो हंसी आती है कि वाह क्या दिन है। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, भगवान से मनाती हूँ कि सच में वो ऐसी गंदी जगह है, कभी कभी डर लगता है कि साला कोई ऐसी गंदी जगहों पे आए दिन रेप होता रहता है, ये सब होता रहता है, कभी कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर कभी कभी हंसी क्या आती है कि रेप तो उनका होगा ना जिनकी इज़्ज़त बची है, जिनकी इज़्ज़त ऑलरेडी लूटी हुई है, जो सेकंड हैंड माल है। वहाँ के कहते ना, कुत्ता भी खाना खाता है तो चुन के खाता है। तो वहाँ के लोग तो इतने गिरे हुए होंगे नहीं कि कैसे गिरे हुए लोगों को मुँह लगाएंगे, क्या करेंगे मुँह लगा के, ये बात है। क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, बुरा लगेगा ज़रूर, मैं नाम भले नहीं लेती हूँ, लेकिन एक बात है कि जब मेरी बातें बुरी लगती है ना, तो सोच में भी आना चाहिए। तुम लोग की वजह से कोई एक इंसान ऐसी मेहनत कर रहा है ना जो उसको नहीं करनी चाहिए। तुम लोग को क्या पड़ी है, तुम लोग तो घर में मस्त बैठ के चाय पानी ठाट में बैठे हो, पंखे के नीचे हवा खा रहे हो। कभी गर्मी की तपन सही है क्या? जाओ ना, गर्मी की तपन सहो ना। दुख किस बात का होता है मालूम है? अगर इंसान के पास अगर वो चीज़ ना रहे ना, तब उसके लिए मेहनत करो तो अच्छी बात है। इंसान के पास अच्छा खासा घर है, बाकायदा पक्का घर है, मस्त सब कुछ है, पंखा लाइट सब अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन तो भी किसी एक की वजह से वो इंसान इतना दुख झेल रहा है, किसी एक में किसी 2 इंसान की वजह से ऐसा दुख झेल रहा है ना, तो दिल से बद्दुआ निकलती है। मैंने आज सच बोलूँ ना, हाजिदा को, स्नेहलता, सुंदर को बोला गायब मंत्र चालू करो, ऐसा करो ना साले लोग का एक्सीडेंट होए, मरे मादरचोद लोग, इनके ऊपर है ना मतलब खून की उल्टी करें, इन लोग को बैठने का नसीब नहीं मिले। हमेशा ना कहते हैं गांड में से भी खून निकलता रहे, तब पता चलेगा। किसी को तकलीफ़ देते हो ना, किसी के एक उंगली ने 4 अपनी तरफ कर सकते हैं। आप सोचते होंगे विद्या देवी इतनी बड़ी बात बोलती तो खुद क्यों नहीं बना के दे देते? ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ, मैं तो आज बोलती हूँ केशव पापा को चलो अच्छा सा घर ले लो, जैसे मैं रहती हूँ, चाहिए तो नहीं रहना है, जाना है, मैं भाड़े पे तुमको अच्छा सा घर दिलाती हूँ, AC TV सब दिलाती हूँ। लेकिन वो एक ही ज़िद्दी आदमी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है, ऐसे आदमी वो जिद कर देगी। फिर बुरा क्या लगता है मालूम है? वो ऐसी जगह पर झूंझ रहे ना जिस जगह पे उनका रहना भी शोभा नहीं देता है। लेकिन इस काम में जो शामिल है, चाहे माया मैडम हो, चाहे जो भी हो, एनीथिंग कोई भी हो, जो लोग शामिल है ना, विद्या देवी इधर अंतरात्मा से बद्दुआ देती, कभी सुखी नहीं रहेंगे। और देख लेना, हमेशा बीमारी से पड़े रहोगे, हमेशा बीमार रहोगे, हमेशा पाते खांसते रहोगे। मतलब कहते ना, नीचे से गैस छूटती रहेगी, ऊपर से खांसते रहोगे, शरीर से गंदी बदबू आएगी, तुम्हारे हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा, जब देखो सर खजुआते रहोगे, कहते ना गर्मी से योनी खजुआते रहोगे, लेकिन तुम्हारी गंदगी नहीं जाएगी। तुमको तो कोई देखेगा ना, तुम्हारे बाजू में बैठना पसंद नहीं करेगा, ऐसा करेगा। क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मेरी ना अंतरात्मा जल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सब। ये ज़बरदस्ती का एक वो हो गया है, जाने दो, मुझे क्या करना है। मेरी माँ ने तो कहा है, मेरी माँ है, और मैं भी यहाँ पूजे पे लगी हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सुबह बैठी थी यहाँ पे, तो मेरा डेली का नित्य काम है। मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, जाती हूँ, गाय को चारा देती हूँ, कबूतर को दाना दे के आती हूँ, और क्या बोलते हैं, आजकल कबूतर को दाना देने जाती हूँ, वहाँ पे भी देखी हूँ मैं कि कुछ लोग जानबूझ के मेरा वॉचिंग करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे इतना सा भी कुछ हुआ ना, तो इतना जितने लोगों का मैं नाम लेती हूँ ना, इन्हीं में से कोई रहेगा जिन लोगों ने कारा से, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बोलती हूँ कि मैं तो शेरनी के जैसे निकलती हूँ, मारना है मार डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना कहते ना पुण्य करने जाना पड़ता है। लेकिन ये कि जाती हूँ आती हूँ, मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा, मतलब दोपहर का 12 बज जाता है मुझे पूरा पूजा करते हुए, क्योंकि दिन की जो नित्य कर्म की पूजा वो हमें करनी पड़ती है। कामाख्या में भी पूजा चालू हो रही है 2 तारीख से, नवरात्रि में कहते हैं ना, शीतला माँ की नवरात्रि है, कामाख्या में भी पूजा चालू हो रही है। बा ने भी कमर कस ली है, देखो अब कैसे कोई बचता है। बा ने यही कहा है कि किसी की गोद भरेगी, अमावस्या के पहले किसी को बहुत बड़ा धन का प्राप्ति होगा, किसी का खोया हुआ प्यार मिल जाएगा,
किसी का कोई आदमी बहुत दूर चला गया वापस आ गया रहेगा, किसी को बहुत बड़ी अचानक से बहुत बड़ी धन की संपत्ति की प्राप्ति होगी, कहीं बहुत सारा पैसा मिलने वाला है किसी को, और किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। और ऐसी वैसी नहीं, ऐसी कर्मों की सज़ा मिलेगी जिसकी माफ़ी नहीं है, आने वाले 7 सालों तक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 7.5 उस पर चढ़ जाएगी, ये वादा है हमारा। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए लाइक में बिल्कुल ना भूलें, और हो सके ना तो ऐसी माया मैडम लोगों के लिए सिगरेट अगरबत्ती ज़रूर जलाएं कि जब ये अपने इसी भी अपना देखती हैं और ये चाहती कि बस मैं खाऊं पीऊँ अच्छे से रहूँ, तो इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि इनको भीख मांगर रोटी न मिले, खाना चाहे तो भी ना खाएंगे, मुँह में इतने गंदे छाले आ जाए, इनको हर तरह की गंदी बीमारी हो जाए, जिस बीमारी की वजह से इनका खुद का परिवार इनके साथ बैठ के खाना खाना मंजूर ना करे। वो काम तो मैं आज से शुरू कर ही रही हूँ, बहुत जल्दी 7 दिन में रिज़ल्ट आ भी जाएगा। जय माता दी।